विधवा औरत की दुख भरी कहानी। सुनीता ठीक ढंग से खिली भी न थी कि इससे पहले मुरझा भी गई। सुनीता को क्या पता था कि 1 साल पहले जिससे अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी साथ छोड़कर चला जाएगा। शादी के बाद सुनीता कितनी खुश थी। उसका पति देव उसे जी जान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की भरपूर कोशिश करता था। देव खुद तो दिन भर जी तोड़ मेहनत करता, लेकिन सुनीता पर खरोच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले सुनीता की एक झलक पाने को तरसते जाते थे, पर सुनीता की यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। देव खेत में काम कर रहा था, वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। बेचारी सुनीता विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि देव तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर सुनीता ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तड़प का भी एहसास होने लगा था। अब जब भूख से तड़पते बच्चे के रोने की आवाज़ सुनीता के कानों से टकराती, तो उसके सीने में एक ममता सी उठती, पर वह करती भी तो क्या करती। जिस सुनीता की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही सुनीता अब मजदूरों के एक झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़के भी उसे बहुत छेड़ते थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर सुनीता अपने आप को कोस कर चुप रह जाती। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, बेटी सुनीता, दफ्तर से सरपंच के दफ्तर से देव के मरने पर तुम्हारे 20,000 रुपये मिलेंगे। मैंने सारा काम कर दिया, तुम कल सरपंच साहब से मिल लेना। अगले दिन सुनीता ने सरपंच के दफ्तर जाकर सरपंच साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। सरपंच साहब ने पहले तो सुनीता को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही सुनीता का फॉर्म भरा, उस पर सुनीता के अंगूठे का निशान लगवाया और 5 दिन बाद दोबारा मिलने को कहा। सुनीता बहुत खुश थी और मन ही मन मुखिया और सरपंच साहब का धन्यवाद दे रही थी। 5 दिन बाद सुनीता फिर से सरपंच के दफ्तर पहुंची। सरपंच साहब ने सुनीता को प्यार से कुर्सी पर बैठने को कहा। सुनीता ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही ठीक हूँ। सरपंच साहब ने सुनीता का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब लोग ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो जरा, मैं भी तुम्हारी तरह ही गरीब हूँ। कुर्सी पर बैठी सुनीता के चेहरे पर चमक थी, पर वह यह न सोच रही थी कि आज उसे रुपये मिल जाएंगे। उधर सरपंच साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी निगाहों से सुनीता का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद सरपंच साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया, लेकिन यहाँ का विधायक 1 नंबर का घूसखोर है। मैं कमीशन मांग रहा था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और वहीं पर अकेले में तुमको रुपए दे दूंगा। सुनीता थोड़ी नाउम्मीद तो जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल जरूर आ जाना। इतना कहकर सुनीता मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज सुनीता ने अपने घर की अच्छी तरह से सफाई की थी। अपने टूटे फूटे पुराने कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि सरपंच आज उसके घर में आने वाले हैं, इसलिए चाय नाश्ते का इंतजाम करना बेहद ज़रूरी है। ठंड का मौसम था, सभी लोग खेत में काम कर रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा। सरपंच साहब दोपहर ठीक 12 बजे सुनीता के घर पहुंच गए। सुनीता ने बड़े आदर से सरपंच साहब को बैठाया। आज सुनीता ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी खाना खा कर आ रहा हूँ। सरपंच साहब ने कहा। मना करने के बावजूद भी सुनीता चाय बनाने अंदर चली गई। उधर सुनीता को देखते ही सरपंच साहब अपने होशोहवास खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे कि कब सुनीता को अपनी बाहों में समेट लें। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जल्दी ही सुनीता चाय लेकर आ गई, लेकिन सरपंच साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और सुनीता को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाख कोशिश के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट न सकी। सरपंच साहब ने प्यार से उसके बाल को सहलाते हुए कहा, देख सुनीता, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि सुनीता ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए सरपंच साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन सुनीता गुस्से में आ गई और सरपंच साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो कि मैं 20,000 रुपये में बिक जाऊंगी? इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर देव की विधवा कहलाना ही चाहूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखेल नहीं बनूंगी। सुनीता के इस रूखे बर्ताव से सरपंच साहब का सारा नशा छूमंतर हो गया। उन्होंने सोचा भी न था कि सुनीता इतना बड़ा हंगामा करेगी। अब वे हाथ जोड़कर सुनीता से चुप होने की प्रार्थना करने लगी। सुनीता चिल्लाती हुई कहने लगी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूँगी। घबराए हुए सरपंच साहब ने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।